में बात पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की करते हैं, जहां की महिलाएं 13 सालों से ज्यादती सह रही थी। चाहे उम्र 18 हो या फिर 40, मीटिंग के नाम पर महिलाओं को टीएमसी दफ्तर में बुलाने और उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। और ये सब तब हो रहा था जब राज्य की सीएम एक महिला है। इतना ही नहीं, सीएम बनने के लिए उन्होंने परिवर्तन वाला नारा दिया था। अब संदेश खाली की महिलाएं पूछ रही हैं कि क्या यही परिवर्तन करना चाहती थी ममता। साल 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने परिवर्तन का नारा दिया था और इसी नारे की बदौलत वो न सिर्फ पहली बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी, बल्कि उन्होंने वामपंथियों का 34 साल पुराना किला ढा दिया था। लेकिन राज्य की जनता ने, खासकर महिलाओं ने, ममता के जिस नारे पर भरोसा जताया, वो अब संदेश खाली की घटना के बाद सवालों के घेरे में है। ये यौन उत्पीड़न मामले की शिकार महिलाओं का कहना है कि वो ये सब 13 सालों से सह रही थीं। यानी संदेश खाली में महिलाओं का यौन उत्पीड़न साल 2011 से चल रहा था। ये वही साल था जब ममता बनर्जी चुनाव जीतकर पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। संदेश खाली में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप जिन लोगों पर लगा है, वो भी ममता बनर्जी की ही पार्टी टीएमसी के नेता हैं। यानी पार्टी के नेता महिलाओं के साथ ज्यादती करते रहे और ममता बनर्जी को खबर तक नहीं लगी। इसलिए अब संदेश खाली की महिलाएं ममता बनर्जी से पूछ रही हैं कि क्या ये वही परिवर्तन है जिसकी बात ममता कर रही थी। दीदी ने हमारी खोज खबर नहीं ली, हमसे मुलाकात नहीं की। उनके बारे में क्या बोला जाए, खुद एक महिला है और हम सब भी महिला हैं। ऐसी स्थिति में होने के बावजूद भी ममता बनर्जी हमसे मिलने तक नहीं आई, तो कल्पना कीजिए कि हमारी स्थिति कैसी होगी। दीदी के सब तो देखते। ममता बनर्जी ने ना तो संदेश खाली की पीड़ितों का दर्द बांटा और ना ही अब तक वो संदेश खाली गई, वो भी तब जबकि राजधानी कोलकाता से संदेश खाली की दूरी सिर्फ 100 किलोमीटर की है। इतना ही नहीं, संदेश खाली टीएमसी का गढ़ भी रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के ज्यादातर लोग टीएमसी के वोटर्स हैं। संदेश खाली विधानसभा सीट से साल 2016 और 2021 में टीएमसी का ही उम्मीदवार जीता। टीएमसी नेता सुकुमार महतो यहाँ से लगातार 2 बार विधायक बने हैं। वही नहीं, जिस बशीरहाट लोकसभा के अंदर संदेश खाली आता है, वहां पिछले 3 बार से टीएमसी नेता जीत रहे हैं। फिलहाल टीएमसी नेता नुसरत जहां यहां से सांसद हैं। यानी जिस पार्टी को संदेश खाली की महिलाओं ने वोट दिया, उन्हीं के नेता उनका उत्पीड़न करते रहे। संदेश खाली की एक पीड़ित महिला ने बताया कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके लोगों को जो औरत अच्छी लगती, उसे जबरदस्ती पार्टी ऑफिस में बुला लेते। रात भर महिलाओं को ऑफिस में रोक लिया जाता था। कभी कभी महिलाओं को कई दिनों तक रखा जाता था और उनके साथ गलत हरकतें करते थे। अब जब महिलाएं खुलकर अपना दर्द बयां कर रही हैं और टीएमसी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही हैं, तो ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि ये बाहरी लोगों के इलाके में अशांति फैलाने का तरीका है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने महिलाओं के आरोपों के पीछे बीजेपी का हाथ होने का आरोप लगाया है। हमने कई बार शिकायत की लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ की पुलिस हम लोगों के लिए नहीं है। ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? क्या वह नहीं देख सकती कि क्या हो रहा है? 1000 रुपए लेकर समझौता करने की कोशिश हो रही है। हम ऐसा नहीं चाहते, हम सिर्फ सम्मान और शांति चाहते हैं। यानी एक तरफ ममता बनर्जी का पीड़ितों के दर्द पर मरहम लगाने का इरादा नहीं है, तो दूसरी तरफ उनकी पुलिस भी पूरी तरह से मामले को दबाने में लगी है। जिन महिलाओं का दर्द सुनकर रूह कांप जाती है, उसमें ममता को राजनीति दिख रही है। संदेश खाली की महिलाओं का आरोप है कि महिलाएं शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों के लिए सिर्फ मनोरंजन का साधन थी। अगर कोई महिला बुलाने पर मीटिंग में नहीं जाती तो उसे उसके घर से उठा लिया जाता था। विरोध करने पर परिवार के सदस्यों की पिटाई भी की जाती थी। महिलाओं के साथ अत्याचार के आरोप जिन 3 लोगों पर लग रहे हैं, वो टीएमसी के ही नेता हैं। संदेश खाली यौन उत्पीड़न का मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख है। अब तक वो फरार है। टीएमसी नेता
शिबू हाजरा संदेश खाली यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तार हो चुकी है। वहीं टीएमसी नेता उत्तम सरदार भी संदेश खाली यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों की पहचान तो हो गई, अब इनके काले कारनामे सुनिए। आरोप है कि टीएमसी के ये नेता संदेश खाली की महिलाओं को पार्टी की मीटिंग में बुलाते थे। ये मीटिंग कभी देर शाम तो कभी देर रात होती थी। फिर 30 साल से कम उम्र की महिलाओं को या फिर सुंदर महिलाओं को रात भर पार्टी ऑफिस में रोककर हवस का शिकार बनाया जाता था। महिलाओं को ही मीटिंग में बुलाया जाता था। शाम के 7, साढ़े 7, 8 बजे के आसपास अगर बुजुर्ग महिला जाती तो उन्हें घर वापस जाने को कहा जाता था। सिर्फ जो महिलाएं सुंदर हैं, खासकर शादीशुदा महिलाएं, उन्हें बुलाया जाता था और उनको रखा जाता था। आरोप है कि टीएमसी की मीटिंग में मनोरंजन के नाम पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया जाता था। दूसरे इलाके से मजदूरी करने संदेश खाली आए प्रवासी आदिवासी मजदूरों की पत्नियां टारगेट पर होती थी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पीड़ित महिलाएं और उनका परिवार पुलिस के पास शिकायत लेकर क्यों नहीं जाता था? तो इसकी वजह ये थी कि अगर कोई सवाल उठाता था या विरोध करता था तो उसके घर के पुरुष, पति, पिता या बच्चे, उनको बहुत मारा जाता था। इस तरह कई वर्षों से संदेश खाली में शाहजहां शेख और उसके समर्थक बेखौफ होकर महिलाओं का यौन उत्पीड़न कर रहे थे। भले ही मामले के 2 आरोपी पकड़े गए हों, लेकिन आज भी यहां की महिलाएं खौफ में हैं। टीएमसी नेताओं पर आरोप सिर्फ हिंसा और यौन उत्पीड़न का ही नहीं, मजदूरों से काम करवाकर उन्हें पैसा नहीं देना, सरकारी योजनाओं का पैसा छीन लेना, लोगों से जबरन वसूली करना और जमीन हड़पने जैसे आरोप भी शाहजहां शेख गैंग पर लग रहे हैं। हालांकि अब ममता बनर्जी सरकार कह रही है कि जिनसे भी जबरन वसूली की गई है या फिर जिनकी जमीन कब्जाई गई है, उन्हें हर्जाना दिया जाएगा। देखा जाए तो इस तरह ममता सरकार ये स्वीकार कर रही है कि संदेश खाली में उनकी पार्टी के लोगों ने गैर कानूनी काम किए, इसलिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लाने की मांग हो रही है। ये आप समझिए कि बहुत बुरी हालत है। महिलाएं मेरे सामने रोई हैं। आज आपने देखा पूरा दिन मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं जा नहीं पा रही हूँ। इतना बुरा हाल है कि महिलाएं मुझे छोड़ नहीं रही हैं, वो मुझे पकड़ कर रो रही हैं। कई लोग कह नहीं पा रहे हैं, बच्चियों को घर से भेज दिया है, जवान बच्चियों को यहाँ से भेजा गया है क्योंकि पता नहीं उनके साथ क्या हो जाए। यहाँ बहुत बुरी हालत है। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति शासन के बिना कुछ हो पाएगा क्योंकि पुलिस से भी डर है। आज मैं खुद महिलाओं को लेके आई हूँ अपने संरक्षण में यहाँ थाने में। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूरे मामले में ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने संदेश खाली हिंसा के मास्टरमाइंड टीएमसी नेता शाहजहां शेख को सरेंडर करने को कहा है, लेकिन ममता बनर्जी को लगता है कि सब प्रोपेगेंडा है। वो संदेश खाली की महिलाओं के आरोप को शुरू से खारिज करती रही हैं। महिलाओं का दर्द समझने के लिए ममता अब तक संदेश खाली तो नहीं गई, लेकिन ये आरोप जरूर लगा दिया कि बाहर से लोगों को लाकर इलाके को अशांत किया जा रहा है। अब जबकि कोर्ट ने कह दिया है कि शाहजहां शेख के खिलाफ पर्याप्त सबूत है, साथ ही बंगाल से लेकर दिल्ली तक महिलाएं प्रदर्शन कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही हैं, तो सवाल उठता है कि क्या ममता की कुर्सी जल्द जाने वाली है? ऐसा होगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले राज्य के लोगों में टीएमसी के खिलाफ नाराजगी जरूर